हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने इस ड्रामा के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साउदी यूएन को खाना खिला रही होती है और कहती है कि मैं अब्रॉड में रहती थी ना, तो ये सब कॉमन है, ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। यूएन पूछता है कि तुम अब्रॉड कब गई थी, तो वो बताती है कि मैं बचपन से वहीं रही हूँ। यूएन पूछता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे से अच्छे से बिहेव करते हैं, तो साउदी कहती है तुम ना बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन कर रहे हो, किसके पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मिसबिहेव करते हैं। यूएन कहता है नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। इसी बीच बिंग का कॉल आ जाता है। साउदी यंग से कहकर जाती है कि सारा खाना फिनिश करना, कुछ मत छोड़ना, मैं बाद में चेक करूँगी। बिंग साउदी से कहती है कि तुम वापस आ गई, बहुत अच्छा किया। तभी बिंग के पास यान आ जाता है और कहता है कि साउदी वापस आ गई, चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। और उसे हक करने जा ही रहा था, वो उठ जाती है और यान सोफे पर गिर जाता है। ये सब सुनकर साउदी पूछती है कि तुम दोनों क्या रिलेशनशिप में हो, तो बिंग बोलती है कि नहीं। यान पूछता है कि बॉस आज ऑफिस नहीं आए, तुम दोनों घर पर क्या कर रहे हो। साउदी कहती है कि हम दोनों घर पर क्या कर रहे होंगे, कुछ नहीं, बस यूहिंग की तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। दोनों यूहिंग की तबीयत के बारे में पूछने लगते हैं। बिंग तो कुछ ज़्यादा ही पागल हुए जा रही थी कि यूहिंग को क्या हो गया है। वो दोनों सुपरमार्केट जाते हैं और यूहिंग के लिए बहुत सारा सामान खरीद कर उसके घर आ जाते हैं। बिंग तो पागल ही हुए जा रही थी यूहिंग से मिलने के लिए। यान साउदी से कहता है कि मैं आज के बाद बिंग के साथ कभी शॉपिंग नहीं जाऊँगा। साउदी बोलती है कि इतना सारा सामान। यान कहता है कि ये सब बिंग ने यूहिंग के लिए खरीदवाया है। इधर बिंग यूएंग के पास पहुंच जाती है। यूएंग साउदी को आवाज़ देता है, वो बिंग को यूएंग के पास जाने से रोकती है। बिंग कहती है कि मैंने यूएंग के लिए बहुत सारी मेडिसिन खरीदी है, वो दिखाने भी लगती हैं। साउदी यान से कहती है कि तुम उसकी हर बात में हाँ क्यों करते हो, तुम इससे इतना डरते क्यों हो। यान कहता है कि मैं इससे फाइटिंग में नहीं जीत पाता हूँ। साउदी कहती है कि मैं भी। और दोनों हक करने ही जा रहे होते हैं, तभी यान को यूहिंग रोक देता है। फिर वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं। साउदी बताती है कि वो बारिश में भीग गया था। यान कहता है कि इसीलिए उसे कॉल्ड हो गया है। बिंग कहती है कि मैं यूहिंग के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। साउदी कहती है मैं भी हेल्प कर देती हूँ। बिंग मना कर देती है। देन साउदी यान को हेडफोन्स देती है और कहती है कि तुम्हारे बॉस के हैं, उन्हें नहीं चाहिए। यान कहता है कि मुझे पता है, बॉस ने मेरे लिए ही लिए हैं। देन वो साउदी के डिज़ाइन किए हुए हाफू ड्रेसेस देखने लगता है। उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है। साउदी ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे एक ड्रेस पहनने के लिए भी दे देती है। इधर रेन भी मॉल में एक ड्रेस को देखकर साउदी और यहंग की किस को याद करता है और बहुत सैड होता है। इधर यान ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आ जाता है। साउदी उसकी बहुत तारीफ़ करती है। यूहेंग भी सुनकर उसे देखने के लिए गेट के पास आता है। यान पूछता है कि ज़्यादा हैंडसम कौन है, मैं या फिर मेरे बॉस। साउदी कहती है कि ऑफकोर्स तुम्हारे साथ उसका कोई कंपेयर नहीं है, कितने हैंडसम हो तुम। ये सब यूहेंग भी सुन रहा होता है। वो लोग यूहेंग को देख लेते हैं। यान पूछता है कि बॉस आप यहाँ पर कब से खड़े हो। यूहेंग कहता है कि जब तुम ये पूछ रहे थे कि ज़्यादा हैंडसम कौन है। यान कहता है कि बॉस मेरा वो मतलब नहीं था। साउदी कहती है कि मैंने क्या गलत बोला, ये हाफू ड्रेस में इतना हैंडसम लग ही रहा है। यूहेंग कहता है कि मेरा मतलब हैंडसम वाली बात से है। साउदी को कुछ समझ नहीं आता। यान कहता है कि बॉस चाहते हैं कि तुम उनके लिए हाफू ड्रेस लेकर आओ। साउदी पूछती है कि तुम श्योर हो। यूएंग कहता है कि मुझे यही वाला ड्रेस चाहिए। सावदी कहती है कि तुम्हें तो माइसोफोबिया है ना। यूएंग कहता है कि इसके बाद मैं सावर ले लूँगा। यूएंग ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि साउदी ने यान की बहुत तारीफ़ की, जिससे उसको बहुत जेलस फील हो रहा था। यूएंग हाफू ड्रेस पहनकर आता है जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। साउदी तो उसे देखती ही रहती है और बिंग तो उसे देखकर उछलने लगती है, इसलिए यान उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। यूएंग पूछता है कि अब बताओ कौन ज़्यादा हैंडसम है। साउदी कहती है कि तुम दोनों ही हैंडसम हो। यूएंग कहता है कि जब वो हाफू ड्रेस पहना था तब तो तुम बड़ी तारीफ़ कर रही थी उसकी, और जब मैं पहना हूँ तो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रही हो। वो कहती है कि तुम्हारा कान रेड हो रहा है, कहीं तुम्हें फ़ीवर तो नहीं, और चेक करने लगती है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी उन्हें यान की आवाज़ आती है। वो दोनों देखने जाते हैं। यान बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा होता है। साउदी उसे पानी देती है। यान कहता है कि इसने पता नहीं खाने में क्या मिला दिया था, शायद पॉइज़न मिला दिया था क्या। यूएंग कहता है कि तुम जाओ डॉक्टर को दिखा दो। बिंग यूएंग को वही खाना देने लगती है। साउदी उसे रोकती है और कहती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं इसका ध्यान रखूँगी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यूएंग कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड कुछ ज़्यादा ही नहीं करती। साउदी कहती है कि टेंशन मत लो, अब नहीं करेगी। साउदी बैठकर यूएंग के बारे में सोच रही होती है। वो बोलती है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, मुझे अपने काम पर फोकस करना होगा। फिर वो बहुत देर में एक ड्रेस डिज़ाइन करती है। उसका नाम माई इटर्नल रखती है।
देन जब वो ऑफिस जाती है तो उसके कलीग्स उसके और रेन के बारे में बात कर रहे होते हैं। सऊदी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। मिस वाई भी उसे कहती है कि इस सब की वजह से तुम्हें काम छोड़ना होगा। वो काम छोड़कर चली जाती है। वो जा ही रही होती है तभी उसे मिस्टर डिंग मिल जाते हैं। दोनों बैठ के बातें करते हैं। मिस्टर डिंग उससे कहते हैं कि ट्रेडिशनल डिज़ाइन को लेकर तुम्हारे अंदर बहुत ही यूनिक टैलेंट है, क्यों ना तुम अपना ब्रांड बिल्डअप करो। तो वो बोलती है कि मैं सोच ही रही थी, लेकिन मेरे पास अभी भी एक्सपीरियंस नहीं है। मिस्टर डिंग कहते हैं कि तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें और भी प्रोफेशनल डिज़ाइनर से मिलवा दूंगा। सऊदी बोलती है कि थैंक यू सो मच, मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। इधर यूएंग जानबूझकर थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ा लेता है। जब सावधी आती है तो वो बोलता है कि मेरा फ़ीवर बहुत बढ़ गया है और उससे पूछता है कि तुमने काम छोड़ दिया, क्या हुआ। तो सावधी कहती है कि कुछ नहीं, और उसका फ़ीवर चेक करती है तो बहुत ज़्यादा होता है। वो बोलती है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन यूएंग मना कर देता है और कहता है कि क्यों ना तुम मुझे हक कर लो। वो कहती है कि फ़ीवर की वजह से तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, चलो हॉस्पिटल चलो। वो ज़बरदस्ती करने लगती है। खींचातानी में वो युहंग के ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो उठ जाती है और युहंग से कहती है कि तुम्हारा फेस रेड हो गया है। वो कहता है कि मुझे रेस्ट करना है, तो साउदी भी उसी के पास बैठ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग युहंग देखता है कि साउदी गमले में प्लांट्स लगा रही होती है। युहंग उसके पास जाता है। साउदी उसे मिट्टी देती है स्मेल करने के लिए, लेकिन युहंग मना कर देता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। साउदी के हाथ से मिट्टी युहंग के हाथ में गिर जाती है। युहंग तो उसे देखे ही जा रहा होता है। साउदी कहती है कि तुम्हारे हाथ में मिट्टी है। वो उसके हाथ से मिट्टी हटाती है और हैंड वॉश करने में भी उसकी हेल्प करती है। युहंग तो बस उसे ही देखे जा रहा था और उसके हाथ पकड़ लेता है। फिर वो कहता है कि मैं सावन लेने जा रहा हूँ और चला जाता है। सऊदी वहीं खड़ी ब्लश करने लगती है और युहंग की तो हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वो सोचता है कि लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एपिसोड एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।